नमस्कार मैं दोस्तों, मैं लोकेश लोकेश अग्रवाल अग्रवाल आपका वर्ल्ड आपका विजडम वर्ल्ड हब चैनल विजडम में हब आपका में आपका स्वागत करता स्वागत हूँ। करता हूँ। ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के द्वारा बनाया गया यह ब्रिक्स क्लब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आजकल खबरों में है, क्योंकि रशिया में एक मीटिंग चल रही है। सभी ब्रिक्स एनएसए मेंबर्स उसमें शामिल हो रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे, जो हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल भी उस मीटिंग में शामिल हुए हैं, उसमें क्या क्या चर्चा हुई है, अजीत डोभाल की जो पुतिन के साथ मीटिंग हुई है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और उनके चाइनीज़ काउंटर पार्ट के साथ भी, उनके साथ जो मीटिंग हुई है उसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। और अक्टूबर में होने वाले ब्रिक्स समिट के बारे में और ब्रिक्स करेंसी की क्या संभावनाएं हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो ब्रिक्स समिट जो रशिया में हो रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज था रशिया के लिए। ये समिट इसलिए भी खास है क्योंकि ये ऐसे समय पे हो रहा है जब दुनिया में जियो पॉलिटिक्स की एक नई दिशा की रूपरेखा खींची जा रही है, स्पेशली रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बाद। ब्रिक्स के मेंबर जो कि ग्लोबल साउथ के लिए एक मजबूत आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए रशिया एक सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है। इस मीटिंग में रशिया का एजेंडा था अपने अलायंसेस को और मजबूत करना, और अजीत डोभाल ने यहाँ पे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किया। इंडिया की तरफ से सिक्योरिटी कंसर्न्स, रीजनल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन पे फोकस किया गया। अजीत डोभाल ने टेररिज्म का भी मुद्दा उठाया, क्योंकि इंडिया हमेशा ही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का विक्टिम रहा है। अब बात करते हैं अजीत डोभाल की मीटिंग जो पुतिन के साथ हुई है। ये मीटिंग वैसे तो स्ट्रैटेजिक और बायलैटरल रिलेशन को लेकर काफ़ी सिग्निफिकेंट रही है। रशिया के मुताबिक पुतिन ने डोभाल के साथ रशिया इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और ज़्यादा डीपन करने की बात करी, और उन्होंने एनर्जी कोऑपरेशन, डिफेंस कोलैबोरेशन और न्यू टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप के लिए एक्सप्लोर करने की उन्होंने बात कही। डोभाल ने पुतिन के साथ मिलकर उन एरियाज पर भी डिस्कस किया जो रशिया और इंडिया मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे कि आर्कटिक रीजन एक्सप्लोरेशन, स्पेस कोऑपरेशन और इवन साइबर सिक्योरिटी। ये सब इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वेस्ट, स्पेशली यूएस और यूरोप के साथ रशिया के रिलेशंस अभी फ्रेजाइल हैं, और अब इस गैप को ब्रिक्स के मेंबर्स को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने आजकल रशिया ने एक वीडियो रिलीज़ करी है जिसमें अजीत डोभाल पुतिन के साथ मिल रहे हैं, और अजीत डोभाल पुतिन को ब्रीफ कर रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ से नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने अब स्पेशली पुतिन के लिए मैसेज दिया है। उन्होंने अजीत डोभाल पुतिन को बता रहे हैं कि जब पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मिले थे, उनसे क्या बात हुई थी। वैसे तो नरेंद्र मोदी ने पहले ही टेलीफोनिक कन्वर्सेशन उनके साथ, पुतिन के साथ पहले ही हो गई थी, और उन्होंने पहले ही ब्रीफ कर दिया था। पर क्योंकि रशिया जो है वो इंडिया का काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने उन्हें, अजीत डोभाल को, एक पर्सनल उन्होंने मैसेज भेजा, और उन्होंने पर्सनल ब्रीफिंग करने को भी कहा कि पुतिन को बताया जाए कि उनकी नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की से उनकी क्या क्या बात हुई है। ये वैसे ये दर्शाता है कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस कितने डीप हैं। आप इसमें वैसे देखेंगे इस वीडियो में कि पुतिन वैसे तो ज़्यादातर कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, जो भी कह रहे हो ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और आगे और रिलेशनशिप को और आगे कैसे मजबूत किया जाए, इस पे पुतिन और डोभाल की बातचीत हुई। अब चलिए देखते हैं अजीत डोभाल की चाइनीज़ काउंटर पार्ट के साथ मीटिंग में क्या किया हुआ है। यह मीटिंग भी ब्रिक्स समिट का एक सिग्निफिकेंट पार्ट थी। इसमें इंडिया चाइना रिलेशंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स और डेलिकेट है, स्पेशली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टेंशन के बाद। अजीत डोभाल ने यहाँ अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट से रीजनल स्टेबिलिटी, बॉर्डर इशू और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के प्रिंसिपल एम्फसाइज किया। डोभाल ने चाइनीज़ एनएसए को क्लियर मैसेज किया कि बॉर्डर पर शांति और ट्रैंक्विलिटी हर हाल में रहनी चाहिए, क्योंकि यह दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशन के लिए क्रूशियल है। बॉर्डर एंगेजमेंट पर भी डिस्कशन हुआ, जिसमें इंडिया ने अपने स्ट्रॉन्ग स्टैंड मेंटेन करे हुए हैं कि जब तक डिसएंगेजमेंट नहीं होगा आगे बायलैटरल रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो सकते हैं अच्छे, और आगे नहीं बढ़ सकते। ये मीटिंग एक पॉजिटिव स्टेप था डायलॉग ओपन रखने के लिए, लेकिन चैलेंजेस अभी भी है। यही बात हमेशा इंडिया कहता रहा है कि डायलॉग हमेशा रहने चाहिए। जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब यूक्रेन गए थे, उन्होंने भी जेलेंस्की को कहा था कि हमेशा डायलॉग के थ्रू ही हम जो भी देशों के बीच में आपस में तनाव है वो तभी दूर हो सकते हैं जब तक आपस में डायलॉग्स होंगे। अब बात करते हैं कि अक्टूबर में होने वाले ब्रिक्स समिट के बारे में। ये समिट रशिया में अक्टूबर के महीने में होने वाला है।
ब्रिक्स के कोर मेंबर्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ कोरिया तो शामिल होंगे, लेकिन इस बार नई कंट्रीज़ ने भी जो अप्लाई किया उनके भी शामिल होने के आसार है, जिसमें कि सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, अर्जेंटीना, इजिप्ट और इथियोपिया। इन एप्लीकेशन पर भी डिस्कशन होगा और उम्मीद है कि कुछ नया आएगा। आपको ये भी पता ही होगा कि ब्रिक्स की मेंबरशिप को लेकर एक नया इंतज़ाम दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमिक्स को ये प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है। और ब्रिक्स के एक अपना बैंक भी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की तरह ही काम करता है। और एक और इम्पोर्टेंट मुद्दे पर डिस्कस हुआ जो कि ब्रिक्स करेंसी का प्रपोजल है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था जिसमें डी डॉलराइजेशन की तरफ से, जहां ब्रिक्स अपनी खुद की करेंसी को लॉन्च करना चाह रहा है, जिससे कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट किया जाए बिना यूएस डॉलर को यूज़ कर। लेकिन यह स्टेप इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, पॉलिटिकल डिफरेंसेस का ब्रिज हमेशा ही बना रहेगा। अगर यह ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होती है तो ये एक अल्टरनेटिव करेंसी के रूप में उभर सकती है, लेकिन यह आइडिया अभी डिस्कशन स्टेज पर ही है और इस पर कंसेंसस बनाना एक चैलेंजिंग टास्क होगा। तो यह था दोस्तों ब्रिक्स समिट में एनएसए के प्रेसिडेंट पुतिन और चाइनीज़ के साथ मीटिंग के कुछ हाइलाइट्स। और इस मीटिंग ये मीटिंग सिर्फ एक ऐसे तक डिप्लोमेटिक नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक लेवल पर भी काफ़ी इम्पैक्टफुल रही है। आपको क्या लगता है, क्या ब्रिक्स करेंसी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को बदलने में महत्वपूर्ण योगदान निभा सकती है? कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।